आज लेकर आए खान सर का सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 है जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए है। इसे इंटर लेवल वाला भी देख सकते हैं। तो खान सर का सेट नंबर 7 आज देखते हैं सॉल्यूशन करके। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। इनका सेट में क्वेश्चन जीके का बहुत अच्छा लेवल रहता है। तो चलिए देखिए, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो पॉलिशदार पाषाण युग उपकरण पूछ रहा है तो वह नवपाषाण का है। नवपाषाण का किसका हो जाएगा? नवपाषाण। नवपाषाण में ही खेती और पशुपालन शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वह होता है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो होता है ब्याज के भुगतान पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी द्वितीय चरण 1905 से 1918, पहला चरण कब था? 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक। और तृतीय चरण कब था? तो 1918 या 17 रखे, 17 से लेकर 1947 तक। इसको गांधीवादी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधीवादी युग। यह प्रथम चरण को उदारवादी क्या बोला जाता है? उदारवादी। और 1905 से लेकर 1918 तक को उग्रवादी युग कहा जाता है। ये तीनों याद रखिएगा। जो फैक्ट अलग से बताते हैं उसको जरूर याद रखिएगा। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण 1905 से 1918 तक रहा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो वह किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और आगा खान इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। चलिए अगला है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो वह है ये सेल स्तरों में निक्षेपित होता है। ये सेल जो होता है स्तरों में निक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौगोलिक अप्रदान चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो वह किए थे W.S. डेविड ने। इसको याद रखिएगा, W.S. डेविड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों के एकीकरण को जोड़ता है। तो वह जोड़ता है कृष्णा और गोदावरी नदी को। तो इसका एक और याद रखिएगा, गोदावरी नदी का लंबाई कितना है। तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण की गंगा माना जाता है, दक्षिण की गंगा। और कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? तो ये 1400 है, 1400 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता किसको दर्शाता है। तो वह दर्शाता है अनुच्छेद 17 को। और समानता दर्शाता है अनुच्छेद 14 को। और 15 लिंग जाति में भेदभाव नहीं करने बोलता है। और जबकि 22 क्या है? 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी के बारे में वर्णित करता है। तो ये चारों अनुच्छेद याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। तो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है ग्रेट ब्रिटेन, यह नहीं है। नाफ्टा का कब आया था? तो 1 जनवरी 1994 को आया था। चलिए अगला है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर होती है। तो पंखा का जो रफ्तार होता है वह वोल्टेज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 17 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय ग्रीष्म मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है किसका कारण है। तो यह कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत है यानी कि किसका है? तो वह स्तनी होता है। डॉल्फिन क्या है? स्तनी माता है। अगला कि हिंदू वृद्धि किससे संबंधित है। तो वह हो जाएगा जीडीपी से। यह फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया था। हिंदू वृद्धि दर किससे होता था? जीडीपी पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कि 14 नंबर है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल्दी जोड़ती है। तो बाब देव जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वह होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। स्थलीय विकिरण जहाँ रहेगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो पर्णहरित में नहीं पाया जाता। कवक जो है पौधे में नहीं पाया जाता है पर्णहरित के कारण। अगला है कि सन 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किए थे। बिहार हेराल्ड का किसने किए थे? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किए थे। अगला है कि गैस में कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो वह हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड याद रखेगा। अगला कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। वह मिलता है चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यह देखिए सऊदी अरब का क्या है? रियाद। वेलिंगटन किसका है? तो यह न्यूजीलैंड का। किसका है? न्यूजीलैंड का। जबकि कैनबरा किसका है? तो वह ऑस्ट्रेलिया का। सिडनी भी उसका है लेकिन यह बड़ा शहर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला है कि परमाणु बम सिद्धांत काम करता है, तो परमाणु बम जो कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम रहता है तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगला है कि नेफेथिलीन तथा बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा भी, रिडक्शन के द्वारा भी, एसिडिफिकेशन के द्वारा भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इससे एक से अधिक। अगला नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन, नेपाल की जो प्रथम बहुदेशीय पेट्रोल पाइपलाइन है बिहार में कहाँ प्रारंभ होता है, तो वह होता है मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो धर्मनिरपेक्ष के राज्य वर्णित करता हुआ संविधान का प्रस्तावना करता है। तो प्रस्तावना सभी जान लीजिए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया अमेरिका से। अब प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो वह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। यह देखिए मौलिक कर्तव्य कितने भाग में है, तो भाग 4 के क में है। अनुच्छेद 51 के क में है, कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से, यानी अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, तो उपकला कोशिका एक से अधिक, यानी इसमें होता है आंत में भी पाया जाता है, और आंत में, त्वचा में, अमाशय में, फेफड़ा में, ये सब में जहाँ पाया जाता है, बाल में भी, तो इसके एक से अधिक हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया, तो वह किए थे 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो होता है वह बीज में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एक जिप्टो क्या होता है, 10⁻⁻21 के बराबर होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करती है, तो वह करता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला भारत के किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो वह संभाला 1 अगस्त 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में है कि पदार्थ के एक रूप को कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ के एक रूप को कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल के आकार को कोई निश्चित नहीं होता, आकार में कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन इसकी आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर रहती है, कहीं पर ले जाइएगा 1 ही लीटर रहेगा। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय कौन थी, तो वह थी एम एन रॉय। कौन थी, एम एन रॉय। कब बनी थी एम एन रॉय, 1924 में। कब बनी थी, 1924 में। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह NH-22 है, जो दिल्ली कोलकाता को जोड़ती है। अगला है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जल जनित रोग है। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति में कितने प्रतिशत लोगों ने प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो भारत में कृषि 46.1% होता है, 46.1%, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है, 36 का ए हो जाएगा। अगला है कि हिंदू पेट्रियटिक का संपादक कौन है, तो हिंदू पेट्रियटिक का संपादक जो है हुआ है हरिश्चंद्र मुखर्जी। कब किए थे, 1853 में प्रकाशन किए थे। अगला है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, लिफ्ट के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था, इंडियंस फॉर इंडिया किताब किसने लिखा था, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास ने, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। अगला है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में होकर न्यूनतम होती है, तो वह कांच में सबसे कम होता है, और निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसको याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। चलिए अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल में एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, वह किससे जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, तो वह देखिए बल्लभी गुजरात में था, विक्रमशिला भागलपुर में था, नालंदा जो बिहार में वो भी था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर में नहीं था। अगला है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज, यानी किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था, तो राइट ब्रदर्स ने किए थे। पाश्चराइजेशन की क्रिया को किस में होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा एक निश्चित समय तक अचानक ठंडा कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए मिलान करने के लिए है, तो हो जाएगा CH हनुमत राव कौन थे, कब आए थे, यानी कि 1984 में। GB के राव वह आया था 1885 में। अशोक मेहता समिति कब आया था, तो अशोक मेहता समिति 1978 में आए थे। और LM सिंधवी आए थे 1986 में, जबकि बलवंत मेहता कब आए थे, तो वह 1957 में। इसको याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है कि धारा का घनत्व होता है वह एक
सदिश राशि राशि है, जबकि धारा सिर्फ पूछता है तो वह अदिश राशि हो जाता है। निम्न गैस आंसू यानी गैस आंसू गैस की तरह काम करता है तो क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच होती है? तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व दिशा में होती है। भारत में चारा गन्ना उत्पादन राज्यों में घटते हुए क्रम में क्या है? तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता केम्बे की खाड़ी में, जबकि मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। कम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। इसको भी अच्छा क्वेश्चन है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो वह हो जाएगा मच्छी यानी मक्खी। अगला, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग होना किसके कारण? तो वह लोहा के कारण, Fe। अगला है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए सुचालक के साथ आपस में लगाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। यह 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, अनिवार्य था। चलिए अगला है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वह क्या था? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन नंबर डी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो वह किया था सचितनाथ सन्याल ने। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 59 और 60 नहीं दे रहा है, जबकि इसमें पूछ रहा था इनमें से कौन सा अलग है। तो पहला में था बीजी तिलक, दूसरा में था उधम सिंह, तीसरा में था मदन लाल और चौथा में था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब तीनों जो बीजी तिलक, उधम सिंह और मदन लाल सब गरम दल के थे, जबकि गोखले नरम दल के नेता थे कांग्रेस के। तो 59 के तो ये हो जाएगा। चलिए 61 से देखते हैं। 61 में कौन सा तरितकृत पेट्रोलियम गैस है? तो वह होता है ब्यूटेन यानी LPG का बारे में बात कर रहा है। LPG में मुख्य घटक होता है ब्यूटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण निकालने वाले धुआं को क्या कहा जाता है? तो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो वह सौंपी गई है श्री शिवराज सिंह चौहान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुनः याद रखें कि अब झंडा लहरा गया है, यह कभी भी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय या बालक भारत की जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो जेएल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा था। चलिए अगला है, नीचे दिए गए वाक्य। तो पहला देखिए, पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पृथक रहा। ये सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता यानी देर होगी, यह भी सही है, लेकिन ये जो है आर का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहलगांव, अब यहाँ से देखिए करंट अफेयर है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन निम्नलिखित में से किसने NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है आलोक जोशी को। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता विकास परीक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया है? तो वह हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व टुन्ना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। टुन्ना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। विश्व वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ओपोल सुचुता च्वांगसिरी ने जीता था। यह कहाँ की थी? तो थाईलैंड की थी। कहाँ की? थाईलैंड की थी। चलिए अगला है कि मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाज़ों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया था? तो वह किया था EPS रीना सोफिया और IATS एंटोनियो मर्सी गिलिया ने। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने किसे हराकर अपना पहला अभिमंडल खिताब जीता है? तो वह जीता है अमांडा अनीसेवाम को। अगला है कि हाल ही में USA ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? जो 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो वह जीता है आयुष सेट्टी। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो वह मिलेगा 15,000। कितना मिलेगा? 15,000। महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए किस वैश्विक निवेश फर्म के साथ 5127 करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह क्या है?
ब्लैक स्टोन ग्रुप के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? तो वह क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के साथ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बना सकते हैं। कह रहा है 72 आवर किलोमीटर प्रति आवर का वेग क्या होगा? तो 72 बट्टा गुने 5/18 यानी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 18 × 72 5 का 20। इसी तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर बोलिएगा तो इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।